राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम चैप्टर पढ़ रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में अभी तक हमने ना यूजेस ऑफ बिल देख लिए हैं। 4 यूजेस होते हैं बिल के, जैसा कि हमने देखा था। बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्रेडिटर डेटर पे ड्रॉ करता है, और इस बिल के थ्रू क्रेडिटर ऑर्डर कर रहा है अपने डेटर को कि आपको मुझे एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट करना है आज से कुछ टाइम बाद, राइट। और उसके लिए बिल ड्रॉ होता है। बिल ड्रॉ होने के बाद जो क्रेडिटर है उनके पास बिल रहेगा, वो ड्रॉ करेंगे बिल को, वो बिल देंगे डेटर यानी बी को। क्रेडिटर बिल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बन जाएंगे ड्रॉअर, और डेटर उन पे बिल ड्रॉ किया जा रहा है तो वो बन जाएंगे ड्रॉई। अब जो क्रेडिटर है वो डेटर को ऑर्डर कर रहा है, ड्रॉई को मैच्योरिटी पे इस बिल का पेमेंट करना है। बिल किसकी पोजीशन में रहेगा, किसके पास रहेगा? क्रेडिटर के पास रहेगा। तो क्रेडिटर इस बिल के वेरियस यूज एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या क्या यूज एक्सरसाइज कर सकते हैं? पहला यूज है कि वो इस बिल को अपने पास ही रखे मैच्योरिटी तक। दूसरा यूज है कि वो डिस्काउंट करवा ले बैंक से। तीसरा यूज है कि वो इंडोर्स कर दे अपने किसी क्रेडिटर को। और चौथा और आखिरी यूज है कि वो बिल को कलेक्शन के लिए भेज दें अगेन बैंक के पास, पर इस बार वो सिर्फ कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं, एडवांस में पेमेंट नहीं ले रहे, डिस्काउंट नहीं करवा रहे हैं। हम सबसे पहला यूज देखते हैं। पहला यूज मैं यहाँ रिवाइज करूंगा विद जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे इस यूज पे बेस्ड। बिल का पहला यूज है व्हेन इट इज HTM, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। ए ने बी पर बिल लिखा, बी ने एक्सेप्टेंस दी। ए इस बिल को अब अपनी पोजीशन में रख रहा है मैच्योरिटी तक, और मैच्योरिटी पर ही और शी विल प्रेजेंट द बिल टू बी एंड विल मेक पेमेंट, एंड दैट इज इट। ये जो पूरा चैप्टर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट जब बिल ऑनर हो जाता है, ऑनर होगा तो भी 4 यूजेस हैं, और दूसरा पार्ट जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो भी चारों सिचुएशंस हो सकती है। अभी सिर्फ ऑनर पे चलते हैं, और ऑनर पे भी अभी कुछ देर की डिस्कशन रिस्ट्रिक्ट रहेगी हेल्ड टिल मैच्योरिटी पर। फ्लो चार्ट देखिएगा। ए ने बी को क्रेडिट सेल करी, ए ने बी को ऑर्डर किया थ्रू अ बिल, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी उसकी क्योंकि बी ने सामान परचेज किया है। ए ड्रॉअर बन गया, बी ड्रॉई बन गया, ए क्रेडिटर है, बी डेटर है। ए की बुक्स में ये जो बिल है ये बिल रिसीवेबल है, इसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा तो ये उनकी एसेट हो गई। बी की बुक्स में ये बिल्स पेएबल है, उनकी लाइबिलिटी है, उनको इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है। ब्लू इंक में यानी फ्यूचर में किसी दिन ए ये बिल प्रेजेंट करेंगे बी को, बी इस बिल को देखेंगे, चेक करेंगे, एंड ही विल गेट टू नो कि इन्होंने ये एक्सेप्टेंस दे रखी है, एंड ही विल मेक मनी, ही विल मेक पेमेंट टू ए। कर्व्ड लाइन जा रही है तो पैसे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन जा रही है तो डॉक्यूमेंट जा रहा है। जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। 2 स्टैंडर्ड एंट्रीज है, सेल की, क्रेडिट परचेज की, मतलब क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज की, उसके बाद बिल को ड्रॉ करने की। ए ने बी पर बिल ड्रॉ किया तो जर्नल एंट्री डल जाएगी बी अकाउंट DR टू सेल्स, बी की बुक्स में डल जाएगी परचेज टू ए। ए ने बी पर बिल ड्रॉ किया तो ए की बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल टू बी, और बी की बुक्स में आ जाएगी ए टू बिल्स पेएबल। इससे पहले जो मैं एंट्री बोला था वो क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज की थी, फिर बिल को ड्रॉ करने की थी। ये 2 एंट्रीज ऑलमोस्ट ऑल केसेस में आएगी, क्योंकि जब बिल ड्रॉ होगा तभी तो उसके वेरियस यूजेस होंगे। अब बहुत सिंपल सी बात है, ऑन मैच्योरिटी व्हाट हैपेंस इज, जो ब्लू इंक है ये मैच्योरिटी डेट पर एंट्री डल रही है, ए बी को बिल प्रेजेंट करेगा और बी पेमेंट कर देगा। ए की बुक्स में ये बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है, इस एसेट के बदले पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बी की बुक्स में एंट्री डल जाएगी बिल्स पेएबल टू कैश, एक लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, और कैश क्रेडिट हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा कैश का। एक बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन आपको लगेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा कि मैंने बताया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पार्ट 1 ऑनर, पार्ट 2 डिसऑनर। पार्ट 1 ऑनर अभी हमने किया है, पार्ट 2 डिसऑनर की बात मैं बाद में करूंगा, तो ये फ्लो चार्ट को डिटेल में तभी कंप्लीट करेंगे। अभी पार्ट 1, इसमें 4 यूजेस हैं। 4 यूजेस में पहला यूज जो है दैट इज द बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी, इसको मैं अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कवर करने वाला हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 अपनी टेक्स्ट बुक का कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ अ बिल टॉपिक जो है उसको मैं अलग से कवर करूंगा, आज नहीं कर रहे हैं हम, सारे यूजेस हो जाएंगे उसके बाद बता दूंगा। कुछ बेसिक बातें जो मैच्योरिटी डेट से हमें याद रखनी है, बहुत सिंपल सी बातें बता रहा हूं। देखो, अगर बिल की मैच्योरिटी मंथ में है तो जनवरी से 3 मंथ्स है फॉर एग्जांपल, तो जनवरी से आप सीधे सीधे उसमें मंथ्स ऐड कर दोगे, मतलब जनवरी से 3 मंथ्स है तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया, ये 3 महीने हो जाएंगे। अब इसके बीच में फरवरी जो है वो 28 डेज की आ रही है या 29 डेज की आ रही है,
इररेलेवेंट है, एक महीना रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी डेज आर देयर इन दैट पर्टिकुलर मंथ। डेज से आपको मतलब नहीं रखना है, बात समझ रहे हैं क्या मेरी, है ना। अगर मंथ बोला है 3 मंथ तो सीधे 3 मंथ्स आप आगे बढ़ जाइए। अगर डेज बोला है फिर आपको एग्जैक्ट डेज गिनने, तो आपको इस बात का कंसिडरेशन देना है। अगर ऐसा बोला हो क्वेश्चन में कि बिल की मैच्योरिटी है 90 डेज, 3 मंथ नहीं बोला, क्या बोला, 90 डेज बोला, तो फिर आपको एक्चुअल डेज काउंट करने पड़ेंगे। एक्चुअल डेज अगर आप काउंट कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर मंथ में 31 डेज हैं, 30 डेज हैं, 28 डेज हैं, या लीप ईयर है तो 29 डेज है। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट अ पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, वो जो ईयर है वो 4 से अगर डिवाइड हो जाता है तो फिर वो लीप ईयर है, और अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो फिर वो लीप ईयर नहीं है। 2020 वॉज अ लीप ईयर, नेक्स्ट वुड बी 24। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। अब आपको जब बिल की मैच्योरिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, डेज से कर रहे हो या मंथ से कर रहे हो, दैट विल डिपेंड ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। उसमें आपको 3 दिन की ग्रेस जोड़ देनी है ना, 3 दिन की ग्रेस बाय डिफॉल्ट जोड़ देनी है। इस क्वेश्चन में मैं आपको और प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ड्यू डेट कैसे निकलती है। क्वेश्चन देखना, ऑन 1 जनवरी 2019, क्वेश्चन के अंदर हो सकता है, एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें हो सकता है कि आपसे एक पर्टिकुलर पार्टी की बुक्स में ही एंट्री मांगी हो, क्योंकि यहाँ पे कई पार्टीज आ सकती हैं। देखो, एक ड्रॉअर और दूसरा ड्रॉई तो हो गई, हो सकता है इसमें एंडोर्सी आ जाए, फिर एक से ज़्यादा लोग हों जिनको बिल ट्रांसफ़र किया हो, तो सबकी बुक्स में एंट्री मांगी जा सकती है। मैं अभी जब भी क्वेश्चन करूँगा ऑल पॉसिबल पार्टी की बुक्स में एंट्री पास करूँगा। एग्जाम में आप उतने ही लोगों की बुक्स में एंट्री पास किया करना, और वही एंट्री पास करना जो मांगी हो, क्योंकि उसी के मार्क्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा एंट्री पास करने में आप ही का टाइम वेस्ट होगा और फिर आपको लगेगा कि पेपर लेंदी है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन देखिएगा, ऑन 1 जनवरी 2019 X sold goods to Y for 50,000. On the same date, X draws a bill on Y for 50,000 due after 3 months. कैसे प्रेजेंट करना है आपको, एक पार्टी हो गई X, दूसरी पार्टी हो गई Y, जर्नल है, दोनों की जर्नल पैरेलल चल रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग पेजेस लेने की ज़रूरत नहीं है, साथ में करिएगा। और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री डालने में ना काफ़ी कन्वीनियंस भी रहेगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। ये एक्स और वाई दोनों की जर्नल बुक हो गई। अब इसमें फर्स्ट जो जर्नल एंट्री डलेगी वो 1 जनवरी को डलेगी, 1 जनवरी 2019 को। एक्स की बुक्स में एंट्री डल जाएगी, एक्स ने क्रेडिट सेल करी है वाई को, तो एक्स की बुक्स में एंट्री डल जाएगी वाई अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की सेल करी है, 50,000 की। इतना सिंपल है। हमने जो प्रोफॉर्मा या है तो ना कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो जर्नल एंट्री डाली थी उसमें ए भी आ रहे थे, यहाँ XY हो जाएंगे या रामश्याम हो जाएंगे, बस इतना है। थ्योरेटिकल चैप्टर मान के अगर कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, थ्योरेटिकल चैप्टर मान के क्रैम भी कर लोगे एंट्रीज तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, बहुत जेनेरिक चैप्टर बना सकते हो इसको, एकदम मैकेनिकल कर सकते हो ये चैप्टर भी, और इसके बाद बहुत बड़ा चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स, वो भी कर सकते हैं आप। वाई की बुक्स में एंट्री डल जाएगी दोस्तों, वाई ने क्रेडिट परचेज करी है, सेम दिन ही करी होगी, तो वो अपनी बुक्स में एंट्री कर देगा परचेज अकाउंट DR टू एक्स अकाउंट। ठीक है, ये 50,000 का हो जाएगा, 50,000 का डन। दोनों की बुक्स में एंट्री हो गई। अब एक्स बिल ड्रॉ कर रहा है वाई पे, तो एक्स की बुक्स में एंट्री डल जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू वाई अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 50,000 का, 50,000 का पूरा बिल बन रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है पार्ट पेमेंट कैश में हो जाए, पार्ट पेमेंट बिल में हो जाए, तो वैसी एंट्री डाल देना, जो कैश में मिल रहा हो उसमें कैश डेबिट कर देना, कुछ चेक में मिल रहा हो तो चेक डेबिट कर देना, और जो बिल से पे हो रहा है उसमें बिल डेबिट कर देना, एज सिंपल एज दैट। और वाई की बुक्स में एंट्री डल जाएगी एक्स अकाउंट DR टू बिल्स पेएबल अकाउंट। एक बात तो क्लियर है कि जिसकी बुक्स में एंट्री डाल रहे हो उसकी बुक्स में उसका खुद का नाम बिल्कुल नहीं आ सकता है। 50,000 डेबिट द रिसीवर, और क्योंकि बिल्स पेएबल एक नई लाइबिलिटी है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना, बिल का ऑनर करना है वाई के लिए, ये लाइबिलिटी है। ये बिल ड्रॉ हो गया है दोस्तों। ठीक है, अभी क्वेश्चन में वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स, यहां तक की अकाउंटिंग अपन ने कर ली है।
अब एक्स के पास पावर है इस बिल से रिलेटेड, वो 4 यूज ले सकता है इस बिल के। एक्स कौन सा यूज एक्सरसाइज कर रहा है, लेट्स रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड वाई मीट्स द बिल ऑन ड्यू डेट। एक्स अपने पास रखता है बिल को ड्यू डेट तक और वाई इसका पेमेंट कर देगा। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। लेजर अकाउंट में प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री से लेजर बनाने में अब हम सब एक्सपर्ट होने चाहिए। आफ्टर टर्म 1 एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड, तो आई होप यू वुड इजीली डू दैट, है ना। तो लेजर अकाउंट बना के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जर्नल एंट्रीज में पूरी पास कर रहा हूँ, थोड़ी पास में ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट पे के कॉन्सेप्ट पे मैं फिर से आता हूँ। मुझे 1 जनवरी दे रखा है और बिल की जो मैच्योरिटी है ना वो 3 मंथ्स कही हुई है। तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 1 3 महीने हुए, 1 3 महीने हुए, इसमें 3 दिन की ग्रेस जोड़ दो तो 4 जो है वो मैच्योरिटी डेट आएगी। 3 दिन की ग्रेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बता रखा है, अलाउड है जोड़ना, जोड़नी ही है, ठीक है ना। कब नहीं जोड़नी है, जब पार्टीज टू बिल अग्री करते हैं कि हम ग्रेस नहीं देंगे, अदरवाइज ग्रेस जोड़नी ही है। आई होप दैट्स क्लियर। ग्रेस हमेशा जोड़नी है 3 दिन की, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन किया हो कि नहीं जोड़नी है, ओके। अब ड्यू डेट पर बिल ऑनर हो रहा है तो एक्स की बुक्स पे एंट्री आ जाएगी, इनको पैसे मिल जाएंगे। कैश अकाउंट डीआर टू बी आर अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000 और वाई की बुक्स में एंट्री डल जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट एग्जैक्टली, और 50,000। एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ क्वेश्चन। इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन, डन हो गया, ठीक है। बिल के क्या क्या यूजेस होते हैं, पहला यूज है दैट इट इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। सेकेंड यूज की तरफ आते हैं व्हेन इट इज डिस्काउंटेड विथ बैंक। तो डिस्काउंटेड विथ बैंक का एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर से, और फिर उसका एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। डिस्काउंटिंग विथ बैंक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए ने बी पर बिल लिख, ए ने बी को क्रेडिट सेल करी, फिर ए ने बी पर बिल लिखा, ये जेनेरिक है, हर सिचुएशन में होगा। बी ने एक्सेप्टेंस दे दी तो क्रेडिट सेल की एंट्री, फिर बिल ड्रॉ करने की एंट्री, जो जेनेरिक एंट्री है वो पास हो जाएगी। अब ए ले जा रहे बिल बैंक के पास, बैंक को बोल रहे हैं कि सर मैच्योरिटी पर आप बी से पेमेंट ले लेना, मैं बिल आपको ट्रांसफर कर देता हूँ और आप मुझे आज पेमेंट कर दीजिए। बैंक टेक्निकली इस सिचुएशन में ए को उधार दे रहा है, ए को लोन दे रहा है, और ए के बिहाफ पे ये लोन का रीपेमेंट बी करेगा आज से कुछ समय बाद। तो उतने समय के लिए डिस्काउंट बनता है, वो डिस्काउंट ए के बिल की वैल्यू में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर बिल 1000 रुपीज का है तो बैंक पूरे 1000 नहीं देने वाला है। बैंक कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस, बेसिकली ये इंटरेस्ट ही है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द बिल, बैंक वो डिडक्ट कर लेगा ए को पेमेंट करते हुए। तो ए को 1000 के बिल पे सिर्फ 990 रुपीज ही मिलेंगे। ऑन मैच्योरिटी बैंक विल प्रेजेंट द बिल टू बी और बी उसका पेमेंट कर देगा, बी फुल पेमेंट करेगा। बी बिल की वैल्यू देगा 1000, बैंक ने ए को 990 रुपीज दिए थे, पर बैंक को बी से 1000 रुपीज मिले हैं, तो बैंक ने 10 रुपए इस सौदे में कमा लिए। ये बैंक ने अपनी लोन प्रोवाइडिंग सर्विसेज के अगेंस्ट एक रेवेन्यू अर्न किया है। बैंक के लिए ये कमाई है, ए के लिए ये खर्चा है। बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस ट्रांजेक्शन से कि ए ने डिस्काउंट कराया, बी को पेमेंट करना है। ए आता तो वो ए को 1000 रुपीज दे देते, ए के ऑर्डर पर बैंक आया तो उन्होंने बैंक को 1000 रुपीज दे दिए, ठीक है। बी की बुक्स में यानी ड्रॉई की बुक्स में बिल को ऑनर करने की जो एंट्री है वो हमेशा सेम डलती, ऑनर करने की जो एंट्री है ना वो सेम डलती, ठीक है। ट्रांजैक्शन देखना, ए की बुक्स में क्या, पहले क्रेडिट सेल हुई, उधर क्रेडिट परचेज हुई, सेम एंट्री, फिर बिल ड्रॉ हुआ, उधर एक्सेप्ट हुआ, सेम एंट्री। इसके बाद ए अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है बिल को डिस्काउंट करवाने की, तब ए की बुक्स में एक सेट ऑफ एंट्री आएगी, बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। अगेन एक स्टैंडर्ड लाइन है जो हर केस में अप्लाई होती है। ए अपनी बिल की पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, 4 में से कोई भी यूज एक्सरसाइज कर रहा है, बी की बुक्स में उसकी कोई स्पेशल एंट्री नहीं आएगी। बी की बुक्स में जो सेट ऑफ एंट्रीज है वो जेनेरिक है, चारों ही केसेस में सेम ही डलेगी, ठीक है। तो ए की बुक्स में एंट्री आ जाएगी, बैंक में उनके पेमेंट आ रहा है 990,
₹10 का डिस्काउंटिंग चार्ज कट रहा है तो वो डिस्काउंटिंग चार्ज एक्सपेंस है ए के लिए, वो उसे डेबिट कर देंगे। और बिल्स रिसीवेबल उनकी बुक से जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री डल जाएगी बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर टू बिल्स रिसीवेबल। बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। व्हेन द ड्यू डेट विल कम, बैंक जाएगा बी के पास पेमेंट लेने, तो ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। ए को पेमेंट मिल चुका है बैंक से और ए ने बिल दे दिया है बैंक को। बिल बैंक के पास है और बैंक पेमेंट लेने जा रहा है। ए को पहले ए की बुक से बिल जा चुका है, ए को कुछ करना ही नहीं उस दिन, है ना। बैंक का काम है कि बी के पास बिल लेकर जाए और पेमेंट ले। ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी और बी की बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। खत्म। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 6 आई वुड टेक। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोलता है देखना। X sold goods to Y for 10,000 on 15th March 2019। इसकी जेनेरिक एंट्री डाल देता हूँ। अच्छा, सेल अगर ट्रांजैक्शन में कही हो तो एंट्री डालना है सेल की, नहीं तो नहीं डालना है ना। आई वुड ऑल्सो अवॉइड एंड सेव टाइम व्हेन इट इज नॉट आस्क्ड। क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला हो, सीधा ऐसा बोला होता एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, तो मैं सीधी बिल ड्रॉ करने की एंट्री डालता। कुछ बातों का याद रखना, हमें आदत होती है हमेशा कि ए ही ड्रॉर होता है, बी ही ड्रॉ ही होता है। कई बार उल्टा ट्रांजैक्शन भी दे देंगे, वो बी को ड्रॉर बना देंगे और ए को ड्रॉ ही बना देंगे, है ना। टू चेक योर ग्रास्पिंग पावर, टू चेक हाउ विजिलेंट यू आर, टू चेक कि आप जेनेरिक वे में कितना सिंसियरिटी से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ट्विस्टर्स आ सकते हैं जो दिमाग को थोड़ा सा चैलेंज करें, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। जेनेरिक एंट्री डाल के आ जाओगे, मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। तो एक्स ने वाई को सेल करी है, तो 15 मार्च 2019 को एक्स की बुक्स में एंट्री आ जाएगी वाई अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये, और वाई की बुक्स में एंट्री आ जाएगी परचेज टू एक्स 10,000 रुपये। On the same day, Y accepted a bill drawn upon him by X at 4 months for 10,000। 4 महीने का बिल ड्रॉ हुआ है, तो यहाँ पर हम बिल ड्रॉ करने की भी एंट्री कर देते हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू वाई अकाउंट, 10,000 रुपये का बिल बन गया ये। और यहाँ बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री डल जाएगी एक्स अकाउंट डीआर टू बिल्स पेएबल 10,000। ये जेनेरिक एंट्री हर बार डलती, ठीक है। इसके बाद एक्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15th of April। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिल बना 15 मार्च को है, पर एक्स को 15 मार्च को पैसों की जरूरत नहीं थी। उनको एक महीने बाद अप्रैल में पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये बिल पड़ा है, इसको डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से। बिल की मैच्योरिटी 4 महीने है। 15 मार्च को 4 महीने बाकी थे पेमेंट आने में, पर अगर 15 अप्रैल को पूछा जाए तो अब 3 महीने में ही पेमेंट मिल जाएगा। मैं बैंक को बिल दूंगा तो मैं बैंक को बोलूंगा सर आज से 3 महीने बाद आपको वाई पेमेंट कर देगा। 4 महीने नहीं, 1 महीना बीत चुका है। 15th of April को 1 month हैज पास्ड, तो अब 3 महीने में बैंक को पेमेंट मिल जाएगा। तो बैंक के पास इंटरेस्ट डिडक्ट करने की, यानी डिस्काउंटिंग चार्ज डिडक्ट करने की, सब्ट्रैक्ट करने की पावर तो है, पर वो 3 महीने के लिए ही किया जाएगा। 4 महीने के लिए नहीं ले सकता वो इंटरेस्ट, वो 3 महीने का इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि 3 महीने दूर है पेमेंट। 3 महीने बाद तो बैंक को भी पेमेंट मिल जाएगा ना वाई से। अब ये बिल डिस्काउंट हो रहा है 15th of April को, तो मैं 15th of April को ही एंट्री पास करने वाला हूँ। 15th of April को एक्स की बुक्स में एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल है 10,000 रुपये का, डिस्काउंटिंग चार्ज कितने के हैं, या तो अमाउंट दे रखा होगा या इस तरीके से ना रेट दे रखी होगी क्वेश्चन में, 18% पर एनम। आप टर्म 1 से और प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं, भले ही वो डिप्रीसिएशन वाला चैप्टर हो या कैश बुक वाला चैप्टर हो, आपको पता होगा कि रेट के आगे पर एनम लिखा है, मतलब टाइम मैटर करता है। और रेट के आगे अगर पर एनम मेंशन नहीं है तो टाइम मैटर
नहीं करता है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना। तो यहाँ पे रेट के आगे पर एनम मेंशन्ड है, मतलब टाइम रेलेवेंट है ना। तो 3 महीने का डिस्काउंटिंग चार्ज बैंक डिडक्ट कर लेगा। 3 महीने का डिस्काउंटिंग चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं, बिल की वैल्यू है 10,000, डिस्काउंटिंग रेट है 18% की, और टाइम 1800। पीरियड हो जाएगा 3 महीने। 3 महीने तो 3/12 भी हो जाएगा, है ना। तो 1800 नहीं होगा, 1800 तो पूरे साल का है, हमको सिर्फ 3 महीने का निकालना है, राइट। तो 1/4 करना पड़ेगा उसका, करेक्ट है ना। सो दैट्स 450। तो डिस्काउंटिंग चार्ज कितना लिखूंगा, 450 लिखूंगा, 1800 नहीं होगा पूरा, करेक्ट। और हमारे बैंक में आ जाएंगे 9,550 रुपीज़। वाई की बुक्स में यानी ड्रॉई की बुक्स में इस दिन कोई भी एंट्री नहीं आएगी, क्लियर है। अब बिल की मैच्योरिटी पे आते हैं। कुछ पूछा किसी ने? नो सर। ओके। मेक जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो 15 अप्रैल को इनकी बुक्स में एंट्री आ गई। अब ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। 15 मार्च को बिल लिखा है, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, 4 महीने 18 करने। जुलाई 15 जुलाई 3 दिन ग्रेस, एग्जैक्टली 18th ऑफ जुलाई जो है वो मैच्योरिटी डेट हो जाएगी, 18th ऑफ जुलाई। इस दिन एक्स की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि एक्स का कोई लेना देना ही नहीं है, एक्स ने तो बिल डिस्काउंट करा लिया, एक्स को पेमेंट भी मिल गया। वाई की बुक्स में एंट्री आ जाएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और वो पूरा 10,000 पे करेंगे बैंक को, ठीक है ना। बैंक को दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंक को क्रेडिट कर दें, ये कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक का एम्प्लॉय आएगा, क्वेश्चन में जैसा भी मेंशन्ड है। तो क्वेश्चन में इतना बोला कि वाई मेट द बिल ऑन मैच्योरिटी, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है तो हम ट्रांजैक्शन को कैश में ही अज्यूम करते हैं। अगर ये क्रेडिट में करवाना होता तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन, मतलब बैंक से करवाना होता है, बेग योर पार्डन, तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करता। ये हमारा केस डिस्काउंटिंग वाला क्वेश्चन भी हो गया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है क्या सभी को? डिस्काउंट यस करवाने सर। वाला यस सिचुएशन भी। सर। दो केसेस और बचे हैं। तीसरा है व्हेन द बिल इज एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, है ना। और चौथा है व्हेन द बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। उस केस को समझेंगे, समझ तो रखा है, रिवाइज करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर डिसऑनर ऑफ अ बिल वाले टॉपिक पे मैं आ जाऊंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल वाली क्लास में मिलते हैं। यू हैव टू